बड़ा मार्केट रामनगर गांव में यशवंत लाल नाम का एक धनवान रहता था। धनवान के साथ साथ वह बहुत ही नेक इंसान था। वह गरीब लोगों की भलाई करने के लिए कुछ न कुछ सोचता। यशवंत लाल का एक बेटा था जिसका नाम टोनी था। टोनी अपने पिता के धन पर बहुत घमंड रखता था। एक दिन यशवंत लाल ने अपने घर पर एक मीटिंग रखी और गांव के सरपंच और गांव के कुछ लोगों को बुलाया और बोला, देखो, अब मेरी उम्र दौड़ धूप करने की नहीं रही। मैं कुछ गरीबों के लिए सोचा हूँ, क्यों ना हम अपने गांव के बाहर वाले प्लाट को मार्केट बना दूं। इससे हमारे गांव के लोगों को व्यापार करने के लिए शहर नहीं जाना पड़े। यह सुनकर गांव के लोग खुश होकर ताली बजाने लगे और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी सरपंच यशवंत लाल से, आपने सोचा तो अच्छा है, लेकिन आप अपने पूरे पैसे इस बड़े मार्केट को बनवाने में लगा दोगे तो आपका जीवन कैसे चलेगा। देखो, मैंने अपनी पूरी जिंदगी गरीबों की सेवा में लगा दिया है और यही तो जिंदगी का असल मजा है, असहाय लोगों का सेवा कर। टोनी यह सब सुनकर मन ही मन में गुस्सा करने लगा और मन ही मन में बोलने लगा, पिताजी तो पूरा मेरा धन इन गरीबों के लिए मार्केट बनवाने में खर्च कर देंगे, मैं तो रोड पर आ जाऊंगा। सरपंच जी, आप मार्केट बनवाने की तैयारी में जुट जाइए। हम मार्केट की दुकानों का किराया बहुत ही कम रखेंगे ताकि गरीब से गरीब भी अपना व्यापार अच्छे से चल। पिताजी, मार्केट की जिम्मेदारी आप मेरे ऊपर कर दीजिए। आपकी उम्र अब भाग दौड़ करने की नहीं रही। अब आप घर पे आराम करो। यह सब टोनी ने अपने पिता के सामने अपने आप को अच्छा और दयालु दिखने। टोनी अपने मन में, पिताजी का दिमाग दिन प्रतिदिन उम्र के साथ साथ घुटनों में चला गया। मैं मार्केट के सब दुकानों का रेंट बढ़ा दूंगा और खूब पैसे बनाऊंगा। देखो बेटा टोनी, अगर तुम दूसरों की मदद करोगे, ऊपर वाला मुसीबत के टाइम तुम्हारा मदद करे। टोनी अपने आप से, मुझे किसी की भी मदद की जरूरत नहीं। मैं अपने गांव में सबसे धनवान आदमी हूँ। धनवान लोग को कभी किसी की जरूरत नहीं। यह सब कहने के बाद टोनी अपने लग्जरी कार से गांव की तरफ घूमने निकल गया। कुछ महीनों के अंदर ही बड़ा मार्केट बनकर तैयार हो गया और ओपनिंग करने के लिए यशवंत लाल, सरपंच और गांव के कुछ लोग शामिल हुए और सभी ने अपने अपने दुकानों की बुकिंग की। बड़ा मार्केट में भोला राम ने चाय की दुकान खोली क्योंकि दूसरे तरह की दुकान खोलने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। कुछ ही हफ्तों में सभी लोगों ने अपने अपने दुकान उस बड़ा मार्केट में खोली। किसी ने मिठाई तो किसी ने बर्तन आदि खोली। सब लोगों को रोजी रोटी देखकर यशवंत लाल बहुत खुश हुआ। टोनी यशवंत लाल का बेटा मार्केट में आता और सब दुकानों से फ्री में खाता पीता। जो भी उसे मना करता उसे दुकान से निकालने की धमकी देता और साथ साथ में दुकान का रेंट बढ़ाने की बात करता। एक दिन टोनी मार्केट में घूमते घूमते भोला राम के चाय की दुकान पर पहुंचा और बोला, भोला राम, गर्मा गर्म कड़क चाय मुझे पिलाओ। यह सुनकर भोला राम बहुत खुश हुआ क्योंकि टोनी बड़ा मार्केट का मालिक है और यशवंत लाल का बेटा भी है जो गरीबों का मसीहा है। टोनी चाय पीने के बाद जाने लगा, पैसा बिना दिए। भोला राम टोनी से, बेटे, चाय के पैसे तो दे दो। टोनी सुनकर भी अनसुना करके आगे बढ़ गया और अपनी लग्जरी कार में बैठकर घर को जाने लगा। भोला राम की चाय उस पूरे बड़े मार्केट में सबसे अच्छी थी, इसीलिए टोनी भी डेली चाय पीने आता और पैसे दिए बिना चला जाता। यह सिलसिला कुछ दिनों तक चला। एक दिन भोला राम टोनी से, बेटे, चाय के पैसे तो दे दो। यह सुनकर टोनी भोला राम से, यह मार्केट मेरा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पैसे मांगने की? आज के बाद यहाँ दुकान मत लगाना, समझे? यह सब बात भोला राम ने अपने प्रिय मालिक यशवंत लाल को बताई। यशवंत लाल टोनी पर बहुत गुस्सा हुए और टोनी को समझाने के लिए बोले। कुछ समय बाद टोनी घर पर आया। यशवंत लाल घर पर उसका इंतजार कर रहे थे। यशवंत लाल टोनी से, तुम उस गरीब भोला राम को क्यों निकाल दिया? उसने तो चाय के पैसे ही तो मांगे थे ना। देखो बेटा टोनी, अगर तुम ऐसे ही सबसे व्यवहार करोगे तो मुसीबत के समय तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। यह सुनकर टोनी गुस्से से वहां से चला जाता है। अगले दिन शाम को टोनी मार्केट से घर को आता, तभी अचानक उसकी कार खराब हो जाती है और वह कार से उतरकर पैदल घर की ओर चलता है। तभी सामने से जंगल से भागा हुआ भेड़िया उसके सामने आकर उस पर हमला करने लगता है। टोनी एकदम से डरे और सहमे आवाज में जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे कोई सुन रहा है? मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, और मैं ये जंगली जानवर मुझे खा जाएगा। कुछ दूर पर भोला राम अपने खेतों से काम करके वापस आ रहा था और टोनी की आवाज सुनकर दौड़कर आया और उस भेड़िए को अपने डंडे से भगा दिया। यह देखकर टोनी, मुझे माफ कर दो भोला राम, मैं अपने पिता के धन में अंधा हो गया था। अगर आज तुम नहीं आते तो मैं कल का सूरज नहीं देख पाता। पिताजी सही कह रहे थे, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। तुम कल ही अपनी चाय की दुकान लगा लो, तुम्हें कोई रेंट नहीं देना होगा। भोला राम यह सुनकर बहुत खुश हुआ।